वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर व यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ग्राम क़द्र उलमा कराम, सदर मोहतरम और मरकज़ी जामा मस्जिद अहले हदीस इस्लाम पेट के ओहदेदारान व खुशनसीब ज़िम्मेदारान और मोहतरम सामईन और सीरतुन नबी और उसूल सलासा के तलबा, खुश नसीब तलबा, आज के दिन इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर उनसे नेक, उनसे ज़्यादा अखलाक वाले, उनसे बढ़कर इंसाफ वाले वैसी शख्सियत, वैसी हस्ती ना दुनिया में आई है ना आएगी। इस बात को हम तमाम अच्छी तरह से जानते हैं। मगर ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती के सीरत पर और उनके अखलाक पर और उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है। हिंदुस्तान में कई मरतबा, कई मकामात पर हम अखबारात में देख रहे हैं, मीडिया के जरिए तरह तरह से उनकी तौहीन करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाहु अकबर। इतना ही नहीं, आज के दिन 8 या 10 दिन पहले से हम देख रहे हैं कि महल्ले महल्ले में मीलादुन नबी के जलसे देख रहे हैं। मीलादुन नबी के मौजू पर, जिसमें भी अल्लाह के रसूल प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसी हालत में इस तरह का प्रोग्राम करना हर मस्जिद वालों पर लाजिम और जरूरी था। बच्चों को, बड़ों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को अल्लाह के रसूल प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, उनके अखलाक से आगाह करना लाजिम और जरूरी है। क्योंकि हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के दोस्त अहबाब होते हैं, वो लोग सवालात करते रहते हैं, वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, तुम्हारे पैगंबर, तुम्हारे नबी ऐसा क्यों करे, इतने शादियां क्यों करे, इतनी छोटी लड़की से शादी क्यों करे। तो कम अज कम इनको समझाने के लिए तो भी इनको जवाब होना चाहिए ना। इसलिए इस तरह के प्रोग्रामात हर महल्ले में, हर मस्जिद में लाजिम और जरूरी है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुबारकबाद ही मरकजी जामा मस्जिद अहले हदीस इस्लाम पेट के जिम्मेदारान, ओहदेदारान और ख़ास करके फजीलत शेख हाफिज अबू हुरैरा सलफ़ी मदनी हफिज़हुल्लाह से अल्लाह ताला खिदमत ले रहा है। यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत की निशानी है और हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझ रहा हूँ। अल्लाह ताला उन बुजुर्गों की मग़फ़िरत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, नौजवानों, जो इम्तिहान आप लोग लिख चुके हैं, मेहनत कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल 6 दिन, यह बात यहीं से खत्म नहीं हुई। यह चीज, यह सीरत की तालीम जो हम ले चुके हैं, हमारे सारी जिंदगी में हर मसले में इसकी तरफ गौर करनी चाहिए, इस तरीके से अमल करनी चाहिए। जब हम अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी का मैं क्या बोलूं, उस तरीके की कामयाबी, उस तरीके की खैर और बरकत से तुम जरूर अल्लाह की कसम माला माल हो जाओगे। हर हमेशा गौर करते जाएं, इस इल्म को और तरक्की करते जाएं और इस बातों को दूसरों तक मालूम करते जाएं। अल्लाह ताला तो कह दिया सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों जिसके अंदर कोई शक नहीं, बेशक अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए एक नमूना है।
हम कहां तक गौर कर रहे हैं सीरत पर? तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं कह चुका हूं कि हम अमल करते जाएं तो कामयाबी ही कुछ और, उसकी रौनक ही कुछ और है। एक वाकया मुझे याद आ रहा है। बेंगलुरु के मशहूर आलिम दीन जो अजहरुल एजुकेशन के फाउंडर अब्दुल रहीम फैजी साहब के लख्ते जिगर जावेद अहमद उमरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी दौरा करते थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। उनका प्रोग्राम बाजू में ड्रेन स्ट्रीट में बाशु भाई के मकान के आगे भी एक प्रोग्राम हुआ था। माशाअल्लाह, क्या है बेहतरीन असर होता था उनके खिताब में। उनसे मेरी अच्छी दोस्ती रहती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने इस वाक़या का जिक्र किया। स्पेन के अंदर कर्तबा नामी एक गांव है जिसके अंदर जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर एक अंग्रेज और एक फकीर अल्लाह वाला था। ये दोनों के दरमियान में एक वाक़या हुआ है। अल्लाह अकबर, क्या इबरतनाक वाक़या है मेरे मोहतरम दोस्तों। अगर हम सीरत पर अमल करते जाएं तो इस तरीके की कामयाबी हमें हासिल होती रहेगी। जरूर उम्मीद रखें, शौक रखें, ख्याल रखें। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, एक अंग्रेजों के ताल्लुक से हम जानते हैं कि हिस्टोरिकल प्लेसेस में वो फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं और उसका मुआयना करते हैं, उसकी हिस्ट्री अपने पास रखते हैं। उसी तरह करतबा की जामिया मस्जिद देखने के लिए एक अंग्रेज सीढ़ियां चढ़ के जा रहा था। तो रास्ते में एक अल्लाह वाला फकीर था। कहा कि अरे भाई कुछ खैरात करके जाइए। तो अपनी जेब से पर्स निकाला, कुछ खैरात करके आगे बढ़ने लगा। इत्तेफाक से उसकी पर्स नीचे गिर गई। ये फकीर की नजर उस पर पड़ने तक वो अंग्रेज मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। तो अल्लाह अकबर, और कीजिए मेरे मोहतरम दोस्त, उसके अंदर बहुत सारी रकम थी क्योंकि वो टूरिज्म प्लेसेस के मुआयना करने के लिए जा रहा था। उस वक्त गूगल पे, पेटीएम ये नहीं था, इसलिए साथ में पूरी रकम लेकर निकलना था। पूरी रकम, बड़ी रकम उसके अंदर मौजूद थी। फकीर के हाथ वो पर्स मिल गई मेरे मोहतरम दोस्तों। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंग्रेज पहुंचा अंदर, सारी मस्जिद को देखा। अभी मेरे फोन पे वो मस्जिद मौजूद है, बहुत बड़ी मस्जिद है वो अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेन के अंदर करतबा के अंदर जामा मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। सारी मस्जिद का मुआयना किया और इमाम साहब से पूछताछ की। बहुत देर के बाद वो बाहर आ रहा था। फकीर पर्स लेकर खड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी रकम की पर्स फकीर लेकर खड़ा हुआ है। अंग्रेज के आगे बढ़ा, कहा भाई साहब आपकी पर्स नीचे गिर गई थी, मैं इसकी हिफाजत करके रखा हूं, ये ले लीजिए आपकी पर्स। अल्लाह अकबर। अंग्रेज हैरान, वो परेशान रह गया। सवाल करने लगा, ये अरे भाई अगर इस पर्स को लेकर तुम भाग जाते यहां से तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुमको बहुत फर्क पड़ जाता। तुम फकीरी से बच जाते, तुम भीख मांगने से बच जाएंगे, तुम एक ताजिर बन सकते थे, तुम एक अच्छे खासे ताजिर बन सकते थे, पैसा लेकर चले गए। वो कौन सी चीज तुमको यहां पर रोक रखी है? अल्लाह अकबर। और कीजिए मेरे मोहतरम दोस्तों, कहने लगे वो फकीर, वो अल्लाह वाले फकीर, अल्लाह ताला उस कुर्बानी को कबूल फरमाए। तो मेरे मोहतरम कहने लगे कल क़ियामत बर्पा होगी, तुम तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हो, मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला हूं, उनका उम्मती हूं मैं। कल के दिन क़ियामत बर्पा होगी, वहां पर ईसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद, मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया भी मौजूद, सारे नबी मौजूद वहां पर आदम अलैहिस्सलाम तक। उस वक्त फरिश्ता कहेगा, ऐ परवरदिगार, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले की पर्स जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती दबा दिया, चुरा दिया। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे नबी का हाल क्या होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या होगा, उनके दिल पर क्या गुजरेगा। सिर्फ यही चीज मुझे यहाँ रोक रखी। अल्लाह अकबर। उन बातों को सुनना ही था। झट झट से मैं कहता हूँ मेरे मोहतरम दोस्त, वक्त मेरे पास बहुत कम है, चिट्ठी भी आ चुकी है। तो मेरे मोहतरम वो कहने लगा कि इस दीन को मानने वाले एक फकीर के ईमान का आलम यह है, इस दीन के मानने वाले उलमा कराम का हाल क्या होगा, इस दीन के मानने वाले औलिया अल्लाह के ईमान का हाल क्या होगा, इस दीन के मानने वाले असहाब कराम का ईमान का हाल क्या होकर रहेगा, इस दीन को लाने वाले तमाम अंबिया के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे रहे होंगे। फौरन नीचे उतरने वाला अंग्रेज फिर ऊपर चढ़ने लगा। अल्लाह अकबर। मस्जिद में पहुंचा, इमाम साहब के पास पहुंचा, कहा इमाम साहब, एक फकीर ने
मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे दिल और दिमाग में इनकलाब पैदा कर दी। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। यह है मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजे नबूवत पहनने से पहले वो अमीन और सादिक के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में चर्चा हो चुका था। कीमती कीमती चीजें लाकर उनके पास अमानत के तौर पर लोग रखा करते थे। उसी सुन्नत पर, उसी सीरत पर उस फकीर ने अमल किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, क्या कामयाबी हासिल किया। उसके आखिरत के लिए वो एक जरिया काफी है अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नतुल फिरदौस में वो ऐश व आराम करने के लिए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो तालीम हासिल किए हैं उसको ज़ाया ना करें, उसको ईजी ना समझे, उसको मामूली ना समझे। उस इल्म को तरक्की करते जाएं और अमल करते जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए फिर कामयाबी आप खुद देखकर ताजुब होंगे और खुश हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।